Question number 7. A particle P moving in a straight line starts from rest at point O and comes to rest 16 seconds later. At time t second after leaving O, acceleration A meter per second square of particle P is given by. First relation is between acceleration and time. A is equal to 6 plus 4t. ये जीरो टाइम इसके लिए है 0 से 2 सेकेंड. ए इज इक्वल टू 4, एक्सेलरेशन इज 4, टाइम इज 2 सेकेंड से 4 सेकेंड. ए इज इक्वल टू 16 माइनस 2t, टाइम इज 4 to 16 seconds. There is no sudden change in the velocity at any time. कोई चेंज वेलोसिटी में नहीं है. Find the values of t when the velocity of p is 55 मीटर पर सेकेंड. अब वेलोसिटी सबसे पहले हम देखेंगे कि वेलोसिटी हमने टाइम फाइंड करना है. वैल्यूज ऑफ t when the velocity of particle p is 55 मीटर पर सेकेंड. तो एक्सेलरेशन टाइम से हम वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे. सबसे पहले वो देखिए कि हम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये देख रहे हैं आप तीनों इक्वेशंस जो आपको दी हुई हैं ऊपर, वो एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन है. तो हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे इंटीग्रेट करके. अब हमने बात रहेगी कि किस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे. फर्स्ट को करेंगे, सेकंड को करेंगे, थर्ड को करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी तो हर एक से आनी है. एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन है. तो हमने तीसरी जो इक्वेशन है ए इज इक्वल टू 16 माइनस 2t, उसको हमने करना है इंटीग्रेट. उसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ. पहले वेलोसिटी हम फाइंड कर लें. हमारे पास ए इज इक्वल टू 16 माइनस 2t है. इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्सेलरेशन बिकम्स वेलोसिटी, और राइट साइड को हम इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे तो 16 का 16t आ जाएगा, माइनस 2t स्क्वायर ओवर 2 प्लस c. ये 2 से कैंसिल हो जाता है. तो दिस बिकम्स v इज इक्वल टू 16t माइनस t स्क्वायर प्लस c. अब हमने c की कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है. तो वी विल यूज द इनिशियल कंडीशंस. देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. इसका मतलब है कि v 0 है, वहां पे टाइम भी 0 है. तो सो वी विल पुट t इज इक्वल टू 0. t इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में t 0 पुट करेंगे और v भी 0 है. तो इन दोनों को पुट करेंगे. ये देख लें आप, हमारे पास c भी 0 आएगा. दीज आर द इनिशियल कंडीशंस. अब हमारे पास v जो है c 0 आ गया. तो ये दिस बिकम्स v इज इक्वल टू 16t माइनस t स्क्वायर. अब हम देखते हैं कि हमने इसी इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी क्यों फाइंड की है. क्योंकि वेलोसिटी 55 जो है सिर्फ इसी इक्वेशन से आनी है. वो कैसे, वो मैं आपको यहाँ बताने लगा हूँ. देखें, अगर हम 0 से 2 सेकंड जो है वो उस वेलोसिटी को, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा वेलोसिटी. पहली इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी 6t, इंटीग्रेट किया है, प्लस 4t को इंटीग्रेट करेंगे तो 2t स्क्वायर आ जाएगा. तो ये है हमारे पास टाइम, इसके लिए है 0 से 2 सेकंड. तो अब हम देखेंगे कि अगर हम 2 पुट करें इस इक्वेशन में t की वैल्यू, तो 0 से 2 सेकंड तक कोई वैल्यू पुट करें, हम बड़ी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं यहाँ पे. तो स्पीड हमारे पास वेलोसिटी जो है वो 55 नहीं आती. इसी तरह अगर हम
दूसरी इक्वेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी फाइंड करते हैं, v इज इक्वल टू 14t आ जाएगा। इसके लिए टाइम है हमारे पास 2 to 4 सेकेंड। अब हम 2 से लेके 4 सेकेंड तक कोई वैल्यू t की यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास 55 नहीं आएगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास रह गई है। वहां से v इज इक्वल टू वी फाइंड किया हमने 16t माइनस टी स्केयर है। ये टाइम इसके लिए हमारे पास है 4 to 16 सेकेंड। अब हम वो 55 वेलोसिटी जो है यहाँ से 4 से 16 के दरमियान कोई टी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वो 55 जो है वो आ सकता है। तो ये दिस इज द रीज़न, ये एक्सप्लेन किया है मैंने। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ये रेड साइड लाइन से लेफ्ट साइड पे है। अब हम फाइंड करेंगे, ये वेलोसिटी गिवन है, ये देखें वेलोसिटी हमारे पास 16t माइनस टी स्क्वायर है, तो इट इज़ गिवन 55। तो इसको हम 55 के इक्वल पुट कर लेंगे। तो दिस बिकम्स 55 इज इक्वल टू 16t माइनस टी स्क्वायर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 16t प्लस 55 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 11t माइनस 5t प्लस 55 इज इक्वल टू 0। टी कॉमन ले लें, t माइनस 11 माइनस 5t माइनस 11 इज इक्वल टू 0। t माइनस 11 t minus 5 t minus 11, these are the two factors. This shows that value of t जो है वो 5 भी आ सकती है और t की वैल्यू जो है वो 11 भी आ सकती है। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 55 कब आ सकती है, वो टाइम की दो वैल्यूज हैं, t को 5 पुट करेंगे तब भी 55 आएगी, तो t इज इक्वल टू 11 पुट करेंगे तब भी 55 ही वेलोसिटी आएगी। तो दिस इज कंप्लीटेड। और नेक्स्ट पार्ट है ऑफ दिस क्वेश्चन, वो ऑलरेडी ग्राफ बनाया हुआ है, मैं यहाँ से समझाता हूँ आपको। कंप्लीट द स्केच ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आपने अबव डाटा को, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के वो इक्वेशंस को देख के आपने ग्राफ को स्केच करना है। ग्राफ को, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्केच करना है। कंप्लीट द स्केच ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये देखिए, ग्राफ को स्केच करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द ग्राफ जो हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करने होते हैं। ये आप देख रहे हैं कि उसने ग्राफ पे देखें कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनी हुई है 2 से लेके 4 तक। वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, वो ए इज इक्वल टू 4, एक्सेलरेशन इज, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो स्पीड वेलोसिटी जो होती है वो उसकी ये स्ट्रेट लाइन बनती है। एक्सेलरेशन इज 4, वेलोसिटी करेंगे तो वो 14, एक्सेलरेशन इज 14 तो वेलोसिटी आ जाएगी 14t, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो वो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। तो 2 से 4 तक आप देख रहे हैं, ये 2 से 4 तक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। तो बाकी 0 से 2 तक हमने ग्राफ खुद से बनाना है। आप ऊपर अब फर्स्ट इक्वेशन को देखें, वेलोसिटी टाइम रिलेशन जो है फर्स्ट इक्वेशन में वो है 16t। ये देख रहे हैं आप, वेलोसिटी टाइम रिलेशन यहाँ पे मैंने आपको समझाया है, वो 6t प्लस 2t स्केयर आ जाएगा। तो ये देखिए, ये एक क्वाड्रेटिक है, 6t प्लस 2t स्केयर, ये एक क्वाड्रेटिक है। और इट विल टेक, क्योंकि टी स्केयर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इट विल टेक मिनिमम वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे ये देखें ग्राफ बनाया हुआ है, ये मिनिमम वैल्यू देगा। ये ओपन अपवर्ड है, ये ग्राफ इनकम्प्लीट है क्योंकि 0 से 2 तक ही हमने बनाना था। ये हमने 0 से 2 तक एक कर्व बनाया जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है। उसके बाद 4 से लेके नेक्स्ट ग्राफ जो है वो बनेगा आपका मैक्सिमम पॉइंट, इसका नेक्स्ट है 4 से ऑनवर्ड। ये आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 से लेके 4 तक हमने बना दिया है। अब 4 से लेके 16 तक हमने ग्राफ बनाना है।
वो क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ वेलोसिटी टाइम रिलेशन हमने फाइंड कर लिया है। ये 16t - t², 16t - t², इसको हम यूं भी लिख सकते हैं -t² प्लस 16t। तो ये एक आपके पास क्वाड्रेटिक है और इट विल टेक द मैक्सिमम वैल्यू। इस ग्राफ के ऊपर जो स्टेशनरी पॉइंट होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि t² का कोएफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है। ये उसी तरह की इक्वेशन है जिस तरह v की जगह पे y होता है, t की जगह पे x होता है। तो y = -x² प्लस 16t। तो इसके मिनिमम पॉइंट के या इसके मैक्सिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब फाइंड करेंगे तो वो आपके पास आएगा। ये देखें, हमने इसको ऐसे करना होता है। मैक्सिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x नहीं है यहाँ पे, v और t में रिलेशन है, तो t जो है वो आपके पास आएगा -b/2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में P1 में आपने पढ़ा हुआ है। तो t आपके पास आएगा -b आपके पास -16 2 इंटू -1, तो दिस बिकम्स 8। t = 8। अब t की वैल्यू 8 जो है हम यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे v आ जाएगा। तो v हमारे पास, t की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो v हमारे पास जो है वो आएगा 64। तो ये हमारा टर्निंग पॉइंट, हमारा टर्निंग पॉइंट जो है वो आएगा 864। तो अब हमें पता चल गया है कि t = 8 पे मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमने मैक्सिमम वैल्यू ये यहाँ शो की है। ये t = 8 पे आप देख रहे हैं कि तो ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू है ये। तो ये था। उसके बाद ग्राफ जो है वो डीएक्सलेरेट हो रहा है, वो पार्टिकल। तो 16 पे आके आफ्टर 16 सेकेंड द पार्टिकल बिकम्स एट रेस्ट। तो ये इट इज गिवन इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट कि एट टाइम t सेकेंड आफ्टर लीविंग, वो एक्सेलरेशन टाइम गिवन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ t व्हेन द वेलोसिटी ऑफ p इज 55। ये भी कंप्लीट हो गया है। अब तीसरी इक्वेशन में देख रहे हैं कि हमारे पास टाइम जो है 4 से 16 तक है। तो 4 से 16 तक हमारा ग्राफ जो है ये बनेगा यहाँ से लेके तो यहाँ तक ये कर्व बनेगा जिसका क्वाड्रेटिक कर्व। तो हमने 4 से लेके 16 तक वो ग्राफ शो कर दिया है। तो ये स्केच था। इसके बाद है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय p व्हेन इट इज डी एक्सलेटिंग। डी एक्सलेशन आप देख रहे हैं कि डी एक्सलेशन जो है 8 से 16 तक हो रही है। तो हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, वो करते हैं हम एरिया फाइंड करते हैं अंडर द ग्राफ। 8 टू 16 ये है। तो ये लिमिट होगी और इस कर्व के अंदर आपने एरिया फाइंड करना है। वो ग्राफ आपको नीचे बना दिया हुआ है। ये इस क्वेश्चन को सी पार्ट को करने के लिए सेपरेट हमने ग्राफ बनाया। ग्राफ वही है ऊपर वाला। अब कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो है ताकि हम एक्यूरेट एरिया फाइंड कर सकें वो हमने शो किया है। स्केल 0 टू अलोंग एक्स एक्सिस टाइम की वैल्यू 0 2 4 6 8 12 14 16 तक, अलोंग वाई एक्सिस 0 10 20 और 70 तक हम ले रहे हैं। तो 8 के अगेंस्ट ये देखें वैल्यू आपको मैक्सिमम 0 से 2 तक हमने बनाया है, 2 से 4 तक ऑलरेडी गिवन है। और हमने नेक्स्ट 4 से लेके 8 तक वो कर्व जो है वो ये मैक्सिमम पॉइंट शो किया। वो मैक्सिमम पॉइंट पे 8 पे वैल्यू जो है वो 64 आ रही है, वो आपको वाई एक्सिस पे नज़र आ रही है। तो इसी तरह डी एक्सलेट होता है 8 से 16 तक। आपने एरिया फाइंड करना है 8 से 16 तक। तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, एरिया के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे कर्व की इक्वेशन को। और क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करना है हमने, डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस जो होता है वो हमें देता है डिस्टेंस
वेलोसिटी टाइम रिलेशन में एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव अस द डिस्टेंस। तो सो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। किसको इंटीग्रेट करना है ये देख रहे हैं आप। इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट करना है। 16t माइनस टी स्क्र ऊपर वाले पार्ट में ये रिलेशन है v इज इक्वल 16t माइनस टी स्क्र। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि ये कर्व की इक्वेशन है फ्रॉम 8 to 16। तो हम इसको डिस्टेंस फाइंड करेंगे, पूरी एरिया फाइंड करेंगे, वही हमें डिस्टेंस देगा। सो डिस्टेंस विल बी 8 to 16। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 16t माइनस टी स्क्र को। तो ये विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हमारे पास आएगा 16 का आएगा 16t स्क्र ओवर 2 माइनस t3 ओवर 3। नो, अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे। पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एस आ जाएगा 8t स्क्र माइनस टी क्यूब ओवर 3। द लिमिट इज 8 to 16। So upper limit minus lower limit, upper limit is 16, to so this becomes 8 t square means 16 square minus t cube means 16 cube over 3. This is the upper limit. Minus lower limit is 8, तो ये आएगा 8 into 8 square minus 8 cube over 3. Now you will use your calculator to find the this distance। तो हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू 256 माइनस 4096 ओवर 3। ये अपर लिमिट है। लोअर लिमिट को कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी 512 माइनस 512 ओवर 3। तो फाइनली वी विल गेट 682.7 माइनस 341.3। तो फाइनली हमारे पास ये ऐसा आ जाएगा 341 मीटर। दिस इज द आंसर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी व्हेन इट इज डी एक्सलेशन। ये देखें डी एक्सलेट हो रहा है, मैंने शो किया है यहाँ पे, इसको ब्लू शेडिंग की है। तो ये हमने डिस्टेंस फाइंड किया 8 सेकंड से लेके 16 सेकंड तक।